हे हाय। गोलमेज परिषद के लिए विलायत जाने आने का खर्चा अंग्रेज सरकार देने वाली है या फिर ये थैली किस लिए। स्वागत है आप सभी का मेरे अमेजिंग से यूट्यूब चैनल में। और ये कहानी है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। ये कल का अध्याय को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं देखे हो तो देखना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। और मैं कहती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर को अपने जीवन का अंगरक्षक, संरक्षक, भगवान, इष्ट देव सब कुछ बना लो, जिससे कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ही सुखमय होगी और कष्ट नहीं होगी आपकी ज़िंदगी में। और इस दुनिया में सबसे कहें तो सबसे ज़्यादा महत्व एजुकेशन को दिया जाता है। एजुकेशन आपको हर चीज़ पूरा कर देगा। तो गोलमेज परिषद के लिए विलायत जाने आने का खर्चा अंग्रेज सरकार देने वाली है या फिर कि ये थैला किस लिए है, यह बात कुछ लोगों को लगनी स्वाभाविक है। परंतु जिस समय मुझे आपकी मदद की ज़रूरत थी तब भी मैंने आपसे मदद की अपेक्षा नहीं की। आज मेरे निजी खर्चा के लिए आपकी मदद का ज़रूरत नहीं है। यह मुझे ज़रूरत नहीं होगा तब आप लोग से बस मांगूंगी जब मुझे ज़रूरत होगी तब। गोलमेज परिषद में जाने पर अस्पृश्य वर्ग का अवश्य लाभ मिलेगा, परंतु लोगों ने इस परिषद पर बहिष्कार डाला है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यदि दो पक्षों के बीच लड़ाई हो रही होगी, ऐसे समय में समझौते की भाषा बोलने क्या गलत है। आज सरकार तथा कांग्रेस के बीच आर पार का संघर्ष जारी है। कांग्रेस के आंदोलन से सरकार का नुकसान हो रहा है। दोनों पक्ष अपने हठ पर अड़े रहे हैं। ऐसे समय किसी मध्यस्थ से गोलमेज परिषद में समझौते का मार्ग निकल सकता है। इस परिषद से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा बताया जाता है, परंतु मुझे ऐसा लगता नहीं है। जिनको लगता है यह परिषद असफल होगी, तब उनसे पूछते हैं परिषद कैसे वो क्यों असफल होगी। वर्तमान में हिंदू, मुसलमान, अछूत इन सब का स्वराज चाहिए। विगत दिनों में नागपुर में अखिल दलित कांग्रेस ने वैसे प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। सबका एक मत है। मतभेद बस एक बात पर है कि स्वराज किस पद्धति से दिया जाए, अल्पसंख्यक को किस तरीके से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समता मिलेगी, समस्त हिंदू मानव में मात्र स्वतंत्र होंगे, ऐसा स्वराज चाहिए। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस दीपावली में आपके घर में खुशियाँ आए और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। माँ लक्ष्मी और गणपति बाप्पा पे, आपका गणेश जी पे, माँ लक्ष्मी गणेश का कृपा आप पे बना रहे और अपने दीपावली में अपने घर को खुशियों से सजाए और एजुकेशन को प्रायोरिटी हमेशा से देना। जय भीम। परंतु विवाद यह है कि स्वराज से मिलने वाली सत्ता का समस्त समाज में योग्य रीति से विभाजन किए जाते हैं, यह एक विशिष्ट वर्ग के हाथ में हो। दलित समाज, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का समाधान करने के प्रगतिशील वर्ग, बहुसंख्यक समाज ने अपने मन में उदारता दिखाई, तो इस विवाद की समाप्ति असंभव नहीं है। आपने अपने जो आवश्यक है वो मांगेंगे, परंतु वो यह साथ ही देंगे कि स्वराज दो, ऐसा प्रस्ताव आने पर मैं समर्थन दूंगा। इस देश की सभी प्रकार से उन्नति होकर यह देश उच्चता के शिखर पर चढ़े, यह कांग्रेस की भांति हमें भी लगता है। अंत में गोलमेज परिषद समाप्त होने के बाद मैं दूसरा काम करना चाहता हूं तथा जनमत जागृत करना है। यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का आंदोलन अमेरिका, जर्मनी आदि देश में हो रहा है। हमने भी दलितों की पीड़ा को दूसरे तक ले जाना होगा। मैं प्रमुख नेता से मिलकर अपने दुखों को उनके समक्ष रखूंगा। इतना ही नहीं तो संभव होने पर लीग ऑफ नेशन के सामने अछूत के प्रश्नों को रखूंगा। वर्तमान में पुलिस तथा सेना की नौकरी में अछूत को बंदी है। मैं उस बंदी को हटाने हेतु विशेष प्रयत्न करूंगा। अंत में मुझको सबसे एक ही विनती करनी है कि सबने संगठित रहकर भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए।
हमारे बीच बहुत सारे गुट है। पिछले 3 से 4 वर्षों में मेरी आंखों के सामने अलग ही दृश्य दिखाई दे रही है। हर एक आदमी स्वयं को नेता कहता है। यह बहुत बुरी बात है। आगे इस तरीके से बात बंद होनी चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। अपने सामने इतनी अड़चने हैं तथा सामने काम का पहाड़ है, जिसके निवारणार्थ एक जिला, एक प्रांत कुछ नहीं कर सकता है, वरन समस्त दलित बंधुओं को आपसी मतभेद भुलाकर तथा कंधे से कंधे मिलाकर काम करनी होगी। इसी में हमारी हित है। मेरी अनुपस्थिति डॉक्टर सोलंकी तथा श्री नायक के मतानुसार व्यवहार करते हुए समाज जागृत आई हुई है। उसे आगे बढ़ने के लिए कम से कम आप सब पर सौंपता हूँ। अस्पृश्य तथा मुसलमान अल्पसंख्यक समाज में, हिंदू कांग्रेस अति बहुसंख्यक समाज में मतभेद आज भी कायम है। विभिन्न 5 अल्पसंख्यक समाज ने मिलकर एक मसौदा तैयार किया गया है। उसकी ओर से समझौते का एक प्रयास इस दृष्टि से न देखते हुए हमें दी गई चेतावनी समझकर कांग्रेस तथा हिंदू महासभा बहुत आदि बहुसंख्यक वर्ग प्रतिनिधियों ने विरोध किया है, जिससे मतभेद और गहरे हुए हैं। यह समझ के बाहर है, किंतु अब गांधी जी के विरोध की धार कम हुई है। हमने यह निश्चय पूर्वक कदम उठाए तो मुंबई जाने तक अछूत की मांग का विरोध करने की प्रतिज्ञा का पूरा करने की आताताई स्वरूप गांधी जी नहीं दिखाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कल रात से मैंने पुनः मेरी तथा गांधी जी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात का श्रेय मैसूर के दीवान साहब सर मिर्जा इस्माइल को जाता है। मेरे साथ गांधी जी का व्यवहार अनुचित था, ऐसे निष्पक्ष लोग को लगता है। गांधी जी के व्यवहार में जिन्हें गलती नजर नहीं आती है, ऐसे महात्मा के अंधे अनुयायियों को लगता है कि अछूतों को स्वनिर्णय का अधिकार मिलने पर भी बहुमत अपने हाथों में नहीं रहेगा। उनका यह भय स्वार्थवश हिंदू प्रतिनिधियों को छोड़ दे। गांधी जी की मेरा संबंध में नीति निष्पक्ष नहीं है, इस बात से पहचानने वाले बहुत से सज्जन यहाँ पर हैं। और गांधी जी ने मुझसे पूछा, आपने अछूत के हित रक्षणार्थ जो मांगे सादर की है, उसमें कुछ बदलाव करने को आप तैयार होंगे? तब मैंने कहा, मैं तथा मेरे सहयोगी मित्र तथा अछूत समाज के नेतागण किसी भी योग्य बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने यह सुनकर अपनी नई योजना मेरे समक्ष रखी। उस योजना अनुसार संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र अनुसार चुनाव में खड़ा अस्पृश्य उम्मीदवार यदि चुनकर नहीं आया, तब उसने न्यायालय में फरियाद करनी चाहिए तथा वहां यह सिद्ध करके बताया कि तथा मेरे विरोध में चुनकर आया अस्पृश्य उम्मीदवार, हम दोनों की योग्यता सभी बातों में एक है। मैं अस्पृश्य होने के कारण चुनकर नहीं आया, जबकि यह चुनकर आया कि कोर्ट ने यह बताया, कोर्ट निर्णय देने पर हिंदू प्रतिनिधित्व की सदस्यता निरस्त समझी जाएगी, अस्पृश्य उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी। यह योजना इतनी अव्यवहारिक थी कि यह बताने की गांधी जी की हिम्मत हुई है। यह क्षण भर हंसा। मुझे लगा शायद यह गांधी जी का विनोद है। और यहाँ पे मैं आप सभी को एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, विनोद का अर्थ होता है यहाँ पे मजाक, परंतु उनके चेहरे पर हंसी मजाक का भाव नहीं दिखाई दिया। उन्होंने मुझसे गंभीरता के साथ प्रश्न किया, मेरी यह योजना आपको कैसी लगती है? मैंने शांतिपूर्वक कहा, बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने पूछा, क्यों? तब मैंने कहा, आपकी यह योजना एकदम अव्यवहारिक है। इस तरह हमारी इस मुलाकात का पटाक्षेप मैं गांधी जी से विदा लेकर वापस आया। परंतु इस असफल मुलाकात में मुझे गांधी जी के बारे में एक आशा की किरण दिखाई दी। मैं देता हूँ उतने पर अछूत समाज ने
कृतज्ञतापूर्वक संतुष्ट रहना चाहिए। प्राण गए तो चले गए, किंतु उन्हें कुछ मिलने देने का नहीं। सामान्य मतदान के अधिकार के अतिरिक्त अछूत को आरक्षित जगह आदि की कोई विशेष सुविधा बिल्कुल नहीं मिलेगा। प्राण गया तो चलेगा, किंतु अछूत को हिंदुओं से अलग मैं कुछ नहीं दूंगा। गांधी जी ने अपने आमरण अनशन की प्रतिज्ञा कम से कम नहीं करना चाहिए था। हमारे सामने चर्चा के लिए आया दूसरा विषय हिंदू प्रतिनिधि तथा सरकार में हिंदुस्तान की राजनीतिक प्रगति किसी प्रणाली अनुसार होने चाहिए। यह संघर्ष था। फिलहाल में सरकार केवल प्रांत स्वायत्तता देने का विचार में है। केंद्रीय सरकार हिंदुस्तान को स्वाधीन करने के तैयार नहीं है, परंतु इस विवाद के कारण इस जिम्मेदारी स्वराज की अंतिम सीमा कौन सी है तथा संरक्षण बंधक का निश्चय स्वरूप क्या है, यह जो महत्व का मुख्य प्रश्न था, यह वैसे ही बाजू में पड़ा हुआ था। हम अल्पसंख्यक ने ऐसी नीति स्वीकार की है। जिम्मेदारी का स्वराज हमें भी चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक विनम्र निवेदन करूंगी कि जो भी लोग मेरे YouTube परिवार पे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने WhatsApp ग्रुप में, Facebook, और मैं कहूँगी कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। और जो भी भाई और बहनों मेरे पुराने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की जो भी वीडियोस नहीं देखे हो, उनको देखना। और हम लोग ये कहानी पढ़ रहे हैं, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। सच कहें तो हर कहानी से कुछ न कुछ ये सारे अध्याय पढ़े जाते हैं यहाँ पे डॉक्टर भीमराव से संबंधित। आपको हर अध्याय में जैसे आप सुनते हो तो कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगी। और मैं कहती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमेशा कुछ न कुछ सिखाएंगे।